वो जिस भाषा के प्रयोग किए उस शब्द को एक दूसरे से हम कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, उस भाषा में उसको नहीं रखना चाहिए। मिट्टी का औरत बनाकर हम उसको पूज रहे हैं, लेकिन उसी मिट्टी के सामने जब उसका भाषावन होता है तो माने जिंदा औरत को नचा रहे हैं। को अपने कला का प्रदर्शन कर रही वो है कला का और प्रदर्शन मान कर लीजिए रही वो है। बंद कमरे में करेगी तो कौन देखेगा? आप देखेगी उसके कला को कौन देखेगा? अगर वो समाज नहीं के नहीं सामने नहीं, हम देखने की बात देखिए। फिर मैं चुनाव जीत गई। अब चुनाव जीतने के बाद में जानते हैं नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि मेरा केवल काम है स्टाम्प मोहर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ ईसुआपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है मुड़वा गांव, वहीं पे आया हूँ और मेरे सामने ये बैठी हैं। ये पहले जिला परिषद रह चुकी हैं और अभी फिलहाल में ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड है वो है यहाँ पे ये। और ये 2016 में जिला परिषद से भी जीती थी ईसुआपुर भाग 1 से। तो इन्हीं से जानने के लिए हम लोग आए हैं और ये काफ़ी तेज़ तर्राक है। ये बिहार सरकार के बारे में भी कुछ बताएंगी, कुछ केंद्र सरकार के बारे में बताएंगी और कुछ अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएंगी। अभी ये फ़िलहाल जिला परिषद में नहीं जीती हुई हैं, इसके बारे में ये बताएंगी। और ये भी बताएंगे कि ये जो मुख्यमंत्री जी सदन में बोले थे वो क्या सही बोले थे या गलत बोले थे। इसी सभी बातों पे आज इनसे चर्चा होगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी। आपका नाम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता सागाराम हुआ। मैं 16 में यहाँ से जनरल सीट से चुनाव जीती थी और अभी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। खेत मजदूर का भी राज्य का उपाध्यक्ष हूँ और सीपीएम के राज्य कमेटी के मेंबर हूँ। अभी विशेष बात अभी चर्चा हो रही है कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं जो कुछ औरतों के बारे में कुछ अनर्गल भाषा के उपयोग किए हैं, तो उस पर हमको कहना है कि ये जो भाषा जिस तरह से वो बात अपनी रखें और उस तरह से न रखकर उसकी उस शब्द का दूसरा प्रयोग होना चाहिए। ये बात रखे थे कि एजुकेशन, जो लड़कियां एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी लड़की है, वह जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकती है। यानी पहले जो बहुत पहले जो जनगणना हुआ था उसमें आंकड़ा आया था 4 पॉइंट कुछ। अभी जो जनगणना हुआ उसमें 2 पॉइंट कुछ आया है। तो उस पर उन्होंने कहे कि लड़कियां पढ़ लिख रही है तो जनसंख्या नियंत्रण करे के बारे में वो जानती है। ये सब बात रख के उस बातों को हम लोग स्वागत कर लें, लेकिन एक बात को हमारी विरोध है कि जिस भाषा की वो प्रयोग किए वह भाषा एक हमारी जो संसद है, जो एक राज लेवल पर वो एक मंत्री भी कहा जाता है, वहाँ न्याय की भी बात होती है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर मैं और बात बोलूँगी, जो लोग इस बात को जो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, सही बात है, उस शब्द को नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आए दिन लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार, ट्रेन हो, बस हो, रोड हो, कार्यस्थल हो, घर हो, सब जगह औरतों पर शोषण होता ठीक है, है। आप ये जो बोल रही हैं कि महिलाओं के साथ शोषण होता है, तो ये तो मुख्यमंत्री जी है ना, ये तो उनको भी देखना चाहिए। ट्रेन में या बस में अभी मान लीजिए आप उनका पक्ष रखें, ठीक है, तो ये तो उनको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री होते हुए जिस भाषा का प्रयोग वो किए हैं वो आम आदमी कहीं भी बोल नहीं सकता है। आप भी नहीं बोल सकती हैं, फिर भी आप बोल रही हैं कंट्रोल करने के लिए। तो सारे लोग बात समझते हैं कि कंट्रोल वाला बात है, ठीक है, और इसको तरीका कोई और भी था ना जिससे बोलते तो लोगों को अच्छा लगता है। देखिए, मैं पहले ही बात आपसे रखी कि वो जिस भाषा के प्रयोग किए उस शब्द को एक दूसरे से हम कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, उस भाषा में उसको नहीं रखना चाहिए। उसका मैं विरोध करती हूँ। सपोर्ट इस बात को मैं कर रही हूँ कि एजुकेटेड लोगों पर जो बात वो रखे, जनसंख्या नियंत्रण पर बात रखे, वो बात अपना सही रखे, लेकिन शब्द का जो प्रयोग किए वो गलत किए। जैसे आप बोले थे कि बस में भी होता है सभी जगह, तो सभी जगह में जिम्मेवार अगर मान लीजिए जो केंद्र जैसे एक राज्य का वो मालिक है तो जिम्मेवारी उनका ही बनता है ना कि ये जो काम हो रहा है ये सब ना हो। मैं ट्रेन के बात कही, बस के बात कही, कार्यस्थल पर भी बात कही, तो हम एक राज्य और केंद्र की बात हम नहीं कहे, हम ये सारे मुद्दा रखें। अब आइए, अब ट्रेन की जो बात कर रहे हैं, तो ट्रेन की जो महिलाओं के साथ अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे कि एक एसी बोगी में एक महिला अकेले है, बगल में लोग बैठकर अनाप शराब अनर्गल बात बोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम कोई सरकार को अच्छा, महिलाओं के हित के लिए किसी सरकार को अच्छा नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अगर एक तरफ अभी हम लोगों का दशहरा पूजा बीता है, उस दशहरा पूजा में एक मिट्टी का औरत बनाकर हम उसको पूज रहे हैं, लेकिन उसी मिट्टी के सामने जब उसका भसावन होता है तो माने जिंदा औरत को नचा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं औरतों को एक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि यह केवल मनोरंजन, पूजा भी हो रहा है, पूजा के व्यू से नहीं, मनोरंजन के व्यू से। और लड़की भी, एक लड़की की बारात आई और दूसरी लड़की को नचाया जा रहा है। तो ये कहाँ की परंपरा है कि एक लड़की को शादी करें, दूसरी लड़की को नचा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, हम एक राज्य एक देश की बात नहीं, कि सब जगह की हम बात। चलिए, आप बोल रहे हैं कि लड़कियां को नचाया जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि सभी को बुर्का पहना दिया जाए? नहीं, वो अगर खुला होके समाज में आके अगर अपना प्रदर्शन कर रही है, उससे 2 रुपया कमा रही है, तो उससे आपको दिक्कत क्या हो रहा है? आप हमको बताइए। देखिए, हमको दिक्कत नहीं, कमाने में दिक्कत नहीं है। जैसे आप बोली है। नहीं नहीं नहीं, कमाने की हम जो बात रखे उसको बात आप समझिए। हम नहीं, मैं बात आपका हम समझ रहा कहना हूँ। क्या चाह रहे हैं, हम कहना यह चाह रहे हैं कि एक तरफ एक लड़की के हम घर में शादी विवाह कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी लड़की को हम नचा रहे हैं। तो लड़कियों पर जो नहीं, समाज में लड़कियों के ऊपर नियत है, उस नियत को हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप ये गलत बोल रही है। वो समाज में खुला रहना चाहती है, उसको जबरदस्ती तो कोई नहीं बोला कि नाचो तुम आके यहाँ पे। नहीं, फिर तो आप ऐसे क्यों बोल रही ये है? व्यवस्था जो बनाया गया है, हमारी पेट है, हम्म, हम बेरोजगार हैं, बेकार हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने भरण पोषण करने के लिए हम तो कोई ना कोई कार्य जो हमको ये जो सीखे हैं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हमारी विरोध वहाँ नहीं है। हम जो लड़कियां नाच रही उस पर नहीं है, लेकिन जो समाज उसको नचवा रहा है, या नहीं कि वो दृष्टिकोण से मेरी घर में अगर बेटी की बारात आई तो हमारी बेटी बेटी है, और उस बेटी को अगर हम नचा रहे हैं, पैसा उस पर छिड़क रहे हैं, तो वह नजरिया गलत है। नहीं, को अपने कला का प्रदर्शन कर रही वो है। कला का और प्रदर्शन मान कर लीजिए रही वो है। बंद कमरे में करेगी तो कौन देखेगा? आप देखेगी उसका कला, कौन देखेगा? अगर वो समाज नहीं के नहीं सामने। नहीं, हम देखने की बात देखिए, आप तोड़ मरोड़ कर बात नहीं, मत रखिए। आप जैसे बोल तोड़ रही हैं, मरोड़ के देखिए। बात रख रहे हैं, नहीं, तोड़ मरोड़ के बात इसलिए रख रहे हैं कि वो नाच रही, उसका विरोध नहीं है। लोगों का नजरिया जो उसके ऊपर नियत खराब है, उस नियत पर मैं विरोध करें। ये तो गलत है, मगर मान लीजिए जो उसका अपने विरोध कला है। का प्रदर्शन अच्छा, कर आप रही है। एक शब्द बोले बुर्का पहन के, समाज तो चाह रहा है, समाज तो जान रहा है कि चाह रहा है कि घर का औरत क्या है, घर में रहे, पेटी के तरह गहना जिसे लुका के रखा जाता है उस तरह से औरतों को छुपा कर रखा जाए। और एक तरफ जो कहा जा रहा है कि हमारा देश और राज्य विकास नहीं हो रहा है, विकास किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। एक चक्का, 2 चक्का समाज के चलाने, एक साइकिल अगर डुगरा रहे हैं तो 2 चक्का की आवश्यकता है। अगर एक चक्का निकाल कर अगर घर में रख दीजिएगा तो एक चक्का से आप मेरे पास नहीं आ सकते थे। इसलिए दोनों चक्का को समाज में डुगराना पड़ेगा, तब जाकर आपका परिवार, आपका देश, आपका समाज जाके आगे बढ़ सकता था, नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, हमारा बिहार आज के डेट में सबसे पिछड़ा है, इसका कारण क्या है? इसका बहुत कारण है, बताइए। बहुत कारण। एक तो अशिक्षित है, शिक्षा का ज्ञान लोगों के पास नहीं है। ये चाचा भतीजा लोग 35 साल से हैं, इन लोगों को कोई जुर्माई नहीं है। देखिए, चाचा भतीजा 35 साल से है, ये लोग दोषी हैं। इसके पहले भी चाचा जी भी किसी के साथ थे। हाँ, थे, मगर उसके चाबी तो साथ- इन्हीं के पास था ना। हाँ, तो ये जो चाचा जी जो है ना, तो चाचा जी कभी उसके साथ कभी उसके साथ, वो चाचा जी के बात हटाइए। वो चाचा जी वो है कि किसी तरह से हमारा सत्ता बरकरार रहे, चाहे आपके साथ हम बढ़ जाए चाहे उनके साथ बढ़ जाए। इस पर भी आपको बता देते हैं, बिहार में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। उस आरक्षण के हम लोग स्वागत करते हैं। आरक्षण मिल गया, सारे लोग, जब चुनाव आता है पंचायती राज में, तो महिला आरक्षण हो गया। हम औरत हैं, अब हमारे हस्बैंड, हमारे ससुर उस पर लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमको यूटिलाइज किया गया, मेरा नॉमिनेशन कराया गया, फील्ड में भी घुमाया गया, हमारे नाम से वोट भी मांगा गया। चूंकि आरक्षण में हम आ गए हैं, यह मजबूरी है हमारे घर के पुरुषों का कि हमको यूज करें, और जो वही यूज किया, नॉमिनेशन तक हम चौकट से हिलकर नॉमिनेशन करा लिए। लोगों ने, जब मेरा नॉमिनेशन हुआ तो लोगों ने मांग किया कि हम उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, तो वह लालच के चलते फिर हमको घर से निकाला गया और क्षेत्र में घुमाया गया। फिर मैं चुनाव जीत गई। अब चुनाव जीतने के बाद में जानते हैं नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि मेरा केवल काम है स्टाम्प मोहर। जीतने के बाद जो केवल 50% आरक्षण जो नीतीश बाबू जी मानसिकता से हमको दिए थे कि यह चुनाव जीतेगी, यह समाज में जाएगी और आगे बढ़ेगी, फिर हमको हमारे घर के जो लोग हैं, इस समाज के जो पुरुष प्रधान मानसिकता जो बना हुआ है,
आरक्षण तो हमको मिल गया, हम मुखिया भी बन गई, हम समिति भी बन गई, जिला पार्षद भी बन गई, लेकिन हमारा कारभार सारा हमारे घर के पुरुष करते हैं। लेकिन अब वही कोई गड़बड़ी हुआ, चूंकि मुखिया के नाम से सारा काम हो रहा है, हम आंख मूंद करके उस पर दस्तखत कर दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। इसलिए कर दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी मैं विरोध की कि नहीं मेरा अधिकार है हम करेंगे, तो कल हमारे घर के पुरुष, ये समाज के पुरुष हम पर दबाव बनाएंगे कि तुम इतना आगे नहीं बढ़ सकती हो, और वही गलत करेगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा उसी औरत को जिसको आरक्षण मिला। आरक्षण मिला है, सही बात। तो उस आरक्षण हमको मिला, उस आरक्षण को स्वागत करते हैं, लेकिन सही माने में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण हमको अभी नहीं मिला है।